अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आयनिक बॉन्ड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें। तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये जो सवाल है ये एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और बार दफा इसकी तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं और साथ इसकी वजाहत करता हूं। इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा कि वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर मुंतकली के नतीजे में बने। वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल तौर पर मुंतकली के नतीजे में बने, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। या इसको एक और तरीके से मैं यूं भी डिफाइन करूंगा कि सादा लफ्जों में भी मैं इसको यूं डिफाइन करूंगा, वो बॉन्ड जो मुखालिफ चार्जेस के आयंस की कुफ्ते कशिश से बने। उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपके सामने इसकी लिखी है। अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल लेते हैं, उसकी मदद से इसकी वजाहत करते हैं। और जो यहां पे मिसाल लेंगे वो हम लेंगे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड की यहां पर एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी मिसाल सोडियम का क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि सोडियम की आधी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और क्लोरीन की आधी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देती है। क्योंकि सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन देती है तो वो उसके अंदर वाला शेल उसमें इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो जाते हैं, जिससे उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाती है। और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, हासिल कर लेती है, जिससे उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। सबसे पहले यहां मैं सोडियम की लिखता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता ही 11 है, 11 होता है। अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे इसमें? 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 और 6 10 और 1 11। ये सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम देखें इसका वैलेंस शेल, ये पहला फर्स्ट K, ये दूसरा L और ये तीसरा M, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या कहलाएगा जी? वैलेंस शेल। उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसी तरह अब मैं आपके सामने क्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन मैं पूरे करूंगा। 1s2
2s2 2p6 3s2 3p कितने हम लेंगे अभी देखते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17 3p p में क्योंकि 6 आते हैं लेकिन हमें यहाँ पे 5 चाहिए 17 पूरे करने के लिए, तो ये 3p5 में लिखूंगा। अब इसका देखते हैं जो वेलेंस शेल बनता है। ये पहला K में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे L में 6 और 2 8 है और M में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है इसका जो वेलेंस शेल बनेगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको मैं कुछ इस तरह हाईलाइट कर देता हूं। ये अब क्या होगा कि सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके सोडियम आयन में तब्दील हो जाएगा। वो कुछ इस तरह होगा। इसको मैं एक और कलर से लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सोडियम का एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खो देगा, लूज कर देगा, दे देगा। जब देगा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसके नतीजे में इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। इलेक्ट्रॉन देने से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह क्लोरीन का एटम ये जो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा। तो इसको कुछ मैं इस तरह लिखूंगा कि ये क्लोरीन का एटम है और ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसके नतीजे में ये बनेगा क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से सोडियम एटम से सोडियम आयन बन जाता है और क्लोरीन के एटम से क्लोराइड आयन बन जाता है। इस तरह दोनों एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और मुखालिफ चार्ज वाले आयन ये बन जाते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। मुखालिफ चार्जेस की कुफ्ते कशिश से इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब इन दोनों में कुफ्ते कशिश डेवलप होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इनको आपस में जोड़ेगी। कैसे? ये मेरे पास सोडियम आयन है अभी जो हमने देखा जिसके ऊपर +1 चार्ज है और ये मेरे पास है क्लोराइड आयन। इन दोनों के दरमियान जब कुफ्ते कशिश बनेगी तो ये फौरी तौर पे ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयन के मिलने से बनता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड क्लियर किया है कि किस तरह सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिस तरह आपने घर बैठे आयनिक बॉन्ड सीखा है आपके दोस्त भी इस तरह सीख सकें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं डेली बेस पे आपको इसका लेक्चर मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है और उसके साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।